प्रश्नावली 5.1 अति लघुत्तरी प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5/4/5 यक्ष तथा 2 है, तब यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ही दे दिया है, उसने एक ऐसा श्रेणी दिया है 5/4 है, 4/5 है, यक्ष है और 2 है, और उसने यह बोल दिया है क्वेश्चन में, यह किसमें है, यह है एपी में। एपी का मतलब यह समांतर श्रेणी में है, तो बोल रहा है यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, कोई भी श्रेणी यदि समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब उसके बीच का जो अंतर है, यानी कि जो सार्वंतर है हमेशा बराबर होना चाहिए ना। तो यह इसको मान लेते हैं प्रथम पद T1, इसको मान लेते द्वितीय पद T2, इसको मान लेते हैं तृतीय पद T3। ठीक है, तो D बराबर हमारे पास होता है T2 माइनस T1, या हम इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं D बराबर ही T3 माइनस T2। यह दोनों आपस में बराबर होना चाहिए कि नहीं। यदि बराबर करेंगे तो हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 और T2 के साइड में लाओ, तो इधर जब T2 को लाओगे, ये T2 है और ये T2 है, यानी हो जाएगा 2T2 बराबर। जब इसको इधर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा T3 प्लस T1, यानी कि यहाँ से हो जाएगा T2 बराबर T1 प्लस T3/2 हो जाएगा ना। रखते हैं T2 हमको ज्ञात करना है, T2 का मान दिया है यक्ष, यही हमको ज्ञात करना है, यानी कि यक्ष बराबर T1 का मान दिया है 4/5 और प्लस T3 का मान दिया हमारे पास 2। अब पूरा का डिवाइड करना है 2। हल करो इसको, 5 में 2 को गुणा करो कितना रहेगा, 5 में 10, 10 में 4 जोड़ो कितना रहेगा 14, 14/5। ठीक है, और इंटू मतलब इसके नीचे कितना है 2। हल करो, ये हो जाएगा 14/10, यानी कि यक्ष का मान कितना हो जाएगा 14/10। थोड़ा सा इसको काट दें, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 2 7 14 और 2 5 10, यानी यक्ष का वैल्यू हो जाएगा 7/5। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, इसी के क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है वो तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। लिखा है समांतर श्रेणी 1/2a 1 माइनस 2a/2a 1 माइनस 4a/2a का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि एक श्रेणी दिया है जो इस प्रकार है 1/2a 1 माइनस 2a/2a, और अगला दिया है 1 माइनस 4a/2a। इस प्रकार का एक श्रेणी दिया है और बोल रहा है इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर D बराबर क्या होता है हमारे पास T2 माइनस T1। T2 इसमें ये वाला पद है दूसरा पद, और T1 क्या है प्रथम पद, यानी कि द्वितीय पद में से हम प्रथम पद घटाएंगे, हमारे पास सार्वंतर निकल के आ जाएगा। द्वितीय पद रखते हैं 1 माइनस 2a/2a माइनस 1/2a। ठीक है, दोनों में इसका हर बराबर है, यानी कि डायरेक्ट हम घटा सकते हैं, यानी कि 1 माइनस 2a माइनस 1/2a, माइनस और प्लस 1 से कट जाएगा, यानी कि बचेगा क्या माइनस 2a/2a। 2a से 2a कट जाएगा, इसका सार्वंतर हो जाएगा -1। ठीक है, के लिए प्रिंस देखो इधर क्वेश्चन नंबर 6, इसी का क्वेश्चन नंबर 6 दिया है समांतर श्रेणी 72 63 54 ... का कौन सा पद शून्य है। पहले श्रेणी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया है 72 63 54 ... जा रहा है। बोल रहा है इसका कौन सा पद शून्य है। अच्छा बताओ, मान लेते हैं वह यनवा पद क्या है शून्य है। ठीक है, यानी कि हमको Tn ज्ञात करना है। Tn बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो यह प्रथम पद है वह a होता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी कि d बराबर होता है हमारे पास T2 माइनस T1। T2 कितना इसमें है 63 और T1 कितना है 72। घटाओगे कितना बच जाएगा 7 बचेगा ना, 7 बचेगा, देख लेना -7 9 बचेगा। देख लो यार तुम लोग, कितना बच रहा है 9 बच रहा है ना, यानी कि इसका सार्वंतर आ गया -9। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कौन सा पद शून्य होगा। हम मान लेते हैं वो पद यनवा है, हमको नहीं पता है, यनवा पद मान लेते हैं, तो यह पद क्या होना चाहिए शून्य लिख लो बराबर। प्रथम पद कितना दिया है 72 प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी कितना है -9 0
बराबर 72 गुणा करोगे इसमें कितना हो जाएगा -9n। समझ में आया है? हाँ? और ये माइनस है तो हो जाएगा +9। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में कि नहीं जुड़ जाएगा? इसको इस साइड में ला लेते हैं, इनको हो जाएगा 9n बराबर जोड़ोगे कितना हो जाएगा 81। 9 से काटोगे 9 81, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 9। यानी कि इस श्रेणी का 9वां पद क्या होगा 0 होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन दिया है 7 नंबर का। दिया है समांतर श्रेणी 24, 21, 18 डॉट 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 का कौन सा पहला ऋणात्मक पद है? क्वेश्चन समझ में आया? समझा रहे हैं, देखो इधर 24, 21, 18 ऐसे जा रहा है। तुमको दिख रहा है श्रेणी धीरे धीरे घट रही है कि नहीं? अब धीरे 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 जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा पद आएगा जो 0 आएगा, और 0 के बाद वाला जो जस्ट इसके बाद वाला पद आएगा वह क्या आएगा ऋणात्मक आएगा। हमको वही पद ज्ञात करना है, कौन सा वो पद होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले यह ज्ञात कर लेते हैं कि ये कौन सा पद 0 होगा, उसका अगला पद जस्ट क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा ना। हम पहले 0 वाला पद ज्ञात कर लेते हैं। तो यानी कि मान लेते हैं यह पद क्या है 0 है, यानी कि Tn बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या मान लिया हम 0, ये हम अपने हिसाब से मान रहे हैं। a बराबर कितना दिया इसमें 24 प्लस n माइनस 1, डी कितना आ जाएगा, दोनों मंत्र कितने का है 3 माइनस 3 का है, क्योंकि d बराबर होता है T2 माइनस T1। T2 कितना है 21 माइनस 24 कितना आ जाएगा -3, यानी कि आप हो जाएगा -3। करो, ये हो जाएगा 24 माइनस 3n और प्लस 3, ये हो जाएगा 0, यानी कि 0 बराबर 24 में जब 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27 माइनस 3n। इसको इस साइड में लाओ तो हो जाएगा 3n बराबर 27, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 9। यानी कि इसका जो 9वां पद होगा वो क्या होगा 0 होगा। और ऋणात्मक कौन सा होगा इसके जस्ट बाद वाला, यानी कि n+1 वह पद क्या होगा पहला ऋणात्मक होगा, पहला ऋणात्मक होगा। यानी कि कौन सा पद हो जाएगा वो 9+1, यानी कि 10वां पद। समझ में आया? इसी में क्वेश्चन नंबर 8 देखो दिया है, लिखा है समांतर श्रेणी -11, -8, -5 डॉट 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 लास्ट में लिखा है 49 का अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी को लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8 -11, -8, -4 डॉट 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 49 का अंत से चौथा पद, अंत से चौथा पद ज्ञात करना है। एक दिन तुमको हम समझाए थे अंत से चौथा पद ज्ञात कैसे किया जाता है। जब भी हमको अंत से चौथा पद ज्ञात करना हो तो हम चलेंगे किधर से, इधर से, यानी कि जो अंतिम पद है जिसको हम यह लिखते थे इसको हम क्या मान के चलेंगे ए मान के चलेंगे, यानी कि इसको मान लेंगे हम प्रथम पद। और जो यहाँ से डी आ रहा था, यानी कि जो डी इधर से आ रहा था, जब हम इधर से चलेंगे तो हो जाएगा -d, यानी कि यहाँ से जो डायरेक्ट फार्मूला बन के आता है हमारे पास वो आता है अंत से चौथा पद या n पद ज्ञात करने का Tn बराबर l माइनस कोष्टक में n-1 इंटू डी। ठीक है, डी थोड़ा सा इस बना देते हैं डी। ठीक है, अब अंत से चौथा पद बोला है ना, चौथा पद यानी कि T4 बराबर l कितना है 49 है, माइनस कोष्टक में 4 - 1, डी कितना होगा यही T2 माइनस T1, यानी कि डी बराबर हो जाएगा -8 और -11, यानी हो जाएगा -8 और +11 कितना हो जाएगा यह डी बराबर हम क्या रखेंगे यहाँ पे 3, यानी कि T4 बराबर हो जाएगा 49 माइनस घटाओ कितना बचेगा 3, और 3 में 3 का गुणा कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 49 माइनस 9, यानी कि अंत से चौथा पद क्या हो जाएगा इसका 40। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना वो सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो,
10 का पहला, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला लिखा है, यदि एक समांतर श्रेणी का नवा पद कोष्टक में 2n-1 है तो इसका सातवां पद ज्ञात कीजिए। समझो ये क्या कर रहा है, nवां पद यानी कि tn बराबर उसने दे दिया है 2n-1। जैसे फार्मूला हमारे पास होता है ना, tn बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी, इसी फार्मूला को उसने सॉल्व करके इस रूप में क्या कर दिया है, दे दिया है। अब बोल रहा है इस श्रेणी का सातवां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, n इक्वल टू क्या रख देंगे 7, यानी कि t7 बराबर 2 इंटू 7-1, यानी कितना 7 दूनी 14 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 13, यानी इस श्रेणी का सातवां पद कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन नंबर 10 में ही इसका दूसरा भी लग जाएगा। अच्छा दूसरा देखो, इसमें बोला है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसको पहले लगा देते हैं। दूसरा है, बोल रहा है श्रेणी 4, 7, 10 148 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखो कैसे लगाएंगे, 4, 7, 10 148 बोल रहा है ना। ये जो अंतिम पद है, यानी कि अंतिम पद इसका कितना है 148। बोला इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है, यानी कि कौन सा पद होगा जिसका मान कितना होगा 148 होगा। वही ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, इसका डी कितना हो जाएगा, 7 में से हम 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, और हम मान लेंगे यह पद क्या है इसका 148 है। फार्मूला होता है हमारे पास टी n बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। यह पद कौन सा है 148 दिया है ना क्वेश्चन में। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, ये जो टीएल होता है ना, इसको कहीं कहीं यल भी लिखते हैं, यदि वो अंतिम पद दिया है तब इसी को यल बोलते हैं, टीएन ही यल है, ठीक है। कहीं कहीं इसी को हम बोलते हैं ए यल, यानी कि तीनों एक ही टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना है कभी, ठीक है। यानी कितना हो गया 148 बराबर एक ही जगह पे रखेंगे 4 प्लस कोष्टक में n-1, डी की जगह कितना 3, 148 बराबर 4 प्लस n-1 इंटू 3, तो वही लिख दिए ना, इसको घटा दीजिए 148 में 4 जाएगा कितना बचेगा 144 बराबर, इसको जोड़ो तोड़ो, यानी हो जाएगा 3n-3, इधर आएगा जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा 147 बराबर 3n, यानी कि 3 से कटेगा ये 3 चौको 12, 2 बच गया 3 27, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 49, यानी कि इस श्रेणी का 49वां पद कितना होगा 148 होगा। बोल रहा है एक समांतर श्रेणी का 6वां पद -10 है तथा इसका 10वां पद -26 है, समांतर श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। 11 नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। दिया है 6वां पद -10 है। अच्छा ये जो 6वां पद या 10वां पद या 15वां पद बोल रहा है वो एक ही श्रेणी के बारे में बात कर रहा है ना, तो मान लेंगे उस श्रेणी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद वो ए है और सार्वंतर डी है, ठीक है। अब इस श्रेणी का 6वां पद कितना हो जाएगा T6 बराबर हो जाएगा a प्लस कोष्टक में 6-1 इंटू डी, क्योंकि फार्मूला हमारे पास होता है n पद ज्ञात करने का Tn बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। यहाँ पर n बराबर क्या रखेंगे हम 6 रखेंगे, ठीक है, यहाँ 6 रखते हैं, यानी 6 बराबर a प्लस 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5d। क्वेश्चन में दिया है इसका 6वां पद कितना है -10 है, यानी कि -10 बराबर a प्लस 5d, इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे बोल रहा है इसी का 10वां पद -26 है, यानी कि T10 बराबर a प्लस कोष्टक में 10-1 इंटू डी। 10वां पद दिया है -26 है -26 बराबर a प्लस 10 में से जाएगा बचेगा 9d, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। पहले हम यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हम क्या करते हैं a और d का मान ज्ञात करते हैं। करेंगे हम क्या करते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पे घटाएंगे तो -10 बराबर a प्लस 5d, और यहाँ पे -26 बराबर a
प्लस 9d, a प्लस 9d। घटाओगे चिन्ह बदल दो, माइनस है तो यहाँ प्लस जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस जाएगा, प्लस है तो माइनस जाएगा, माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब -10 में जब प्लस 26 जोड़ोगे कितना आएगा, प्लस 16 आएगा। और जब 5 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, -4d बचेगा। यानी कि d बराबर कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 -4 जाएगा। इसका मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख दो, हम 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे कितना हो जाएगा, -10 बराबर a प्लस 5 इंटू -4, यानी कि -10 बराबर a माइनस 20, यानी कि यहाँ से a बराबर हो जाएगा हमारे पास -10 प्लस 20, यानी कि a बराबर हो जाएगा 10, यानी a का मान कितना आ गया 10 और d का मान -4। अब बोल रहा है समांतर श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। 15वां पद यानी कि t 15 बराबर a प्लस कोष्टक में 15 - 1 इंटू डी। a का वैल्यू दिया है 10 प्लस कोष्टक में 15 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 14 और d का मान दिया है -4। हल करोगे तो 10 और इसमें गुणा करोगे तो 4 को 16 6 हासिल 1 और 4 कम 4 1 5, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे -40, यानी कि इस श्रेणी का जो 15वां पद होगा कितना हो जाएगा, -46 हो जाएगा। ठीक है, सही वाला बताइए तो।